हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। यह जो आप मेरे अपराजिता को पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको फ्लावरिंग दिख रही है, कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। पौधा बिल्कुल बहुत ही अच्छा खासा घना भी हो रहा है और हमारे पौधे में लगातार से हमें बहुत ही मैक्सिमम मात्रा में फ्लावरिंग मिल रही है। इस फ्लावर्स के जो है दोस्तों वो बहुत सारे गुण हैं। एक तो सजावट के तौर पे आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हो। ये आपके गार्डन को सजा के रखता है। बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों फ्लावर हर एक सीज़न में ये आपके गार्डन में देगा। इसका इंग्लिश नेम जो है दोस्तों वो है क्लेटोरिया टेरेनेटा। इसे जो है दोस्तों ये एक डबल पेटल में आता है और एक सिंगल पेटल में आता है, एक वाइट कलर में आता है और एक जो है दोस्तों इस तरह का पर्पल कलर में आता है। ये हमारा सिंगल पेटल का अपराजिता का पौधा है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपकी अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप कैसे अपने अपराजिता में ढेरों सारे फूल ले सकते हो। सिंपल से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आपको करना है और आपका जो अपराजिता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। अपराजिता के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं दोस्तों, इसलिए भी बहुत सारे लोग इसको अपने गार्डन में लगा के रखते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में इसके फूल जो हैं ये एक बहुत ही अच्छे खासे औषध का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है दोस्तों, लेकिन जो आयुर्वेद में है उन्हें पता होगा कि इनकी क्या क्या जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ चलिए मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सावन का महीना अभी भी चल ही रहा है और सावन के महीने में इस अपराजिता के फूल के बहुत ज़्यादा महत्व हैं। अगर आप इस फूल को शिवलिंग में चढ़ाते हो तो आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है और इसे जो है दोस्तों बहुत ही प्रिय जो है वो फ्लावर माना जाता है, ख़ास करके शिव भगवान के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी कर सकते हो, जिस कारण से अपराजिता के फूलों की महत्व सावन के महीने में खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही हैं तो आप कैसे फ्लावर्स ले सकते हो और कौन सा खाद दे सकते हो, वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अपराजिता का पौधा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो अपराजिता का पौधा है ये एक बेल वाला पौधा होता है। इट मीन्स ये एक लत वाला पौधा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से लत के तौर पे ये ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है। तो ये एक बेल वाला पौधा होता है दोस्तों। तो बरसात में अभी आपको आपके इस अपराजिता के पौधे को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरह से आपको पौधे को सपोर्ट देना होगा, तभी आप अपने पौधे को ज़्यादा घना होने के साथ साथ ज़्यादा फ्लावरिंग आप उस पौधे में ले पाओगे। तो आपको सबसे पहले यह काम करना है कि पौधे में एक लंबा सा सपोर्ट देना है, जैसे पौधा ऊपर की ओर जाए। तो पहला काम यह करने के बाद आपको जो दूसरा काम आपकी इस पौधे में करना है दोस्तों वो यह करना है कि देख सकते हैं जैसे ही पौधे में फ्लावरिंग होती है उसके बाद जो है दोस्तों इस तरह के फ्लावर्स जो है वो सूखे पड़े हुए होते हैं, या फिर ये अगर कुछ दिन हो जाएंगे तो इसमें जो है दोस्तों आपको बीज का पैकेट भी नज़र आता है। दिखाती हूँ मैं आप सभी को, इस तरह का आपको बीज का पैकेट नज़र आएगा। इन बीजों के पैकेट को आपको पौधे में अभी नहीं रखना है, क्योंकि ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेती हैं और ये पौधे के ग्रोथ को भी धीमी करती हैं। साथ ही जो है दोस्तों इससे हमारे पौधे में कम फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हो तो जैसे ही फूल खिल के ख़त्म हो उनको आपको हटा देना है, या फिर बीज का पॉकेट बन रहा है तो इनको तोड़ के हटा देना है। लास्ट में बीज इकट्ठा करने के लिए जो है दोस्तों आप इसको सुखा सकते हो और बीज इकट्ठा करके रख सकते हो और दोबारा फिर इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि इस पौधे को एक बार अगर आप नर्सरी से खरीद के ले आते हो तो आपको फिर दोबारा से नर्सरी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बीज की सहायता से आप लाखों पौधे बना सकते हो और आसानी से जो है दोस्तों आप लाखों पौधे तैयार कर सकते हो। तो अभी आपको इन छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है अगर आप अपने अपराजिता में ज़्यादा फ्लावर्स चाहते हो खास करके तो। और जो लोग ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि एक लंबी ब्रांच जो है वो एक लंबी लत ऊपर की ओर जा रही है, तो आपको क्या करना है, आप अगर चाहते हो मैक्सिमम लतें आए तो फिर आपको क्या करना है, इसकी टिप की प्रूनिंग कर
देनी है, हल्की हल्की। जैसे ही इस तरह से लंबी हो रही है आपको इस तरह से टिप को तोड़ देना है। आप देखोगे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नई नई शाखाएँ इधर उधर से निकल के आएंगी और आपका पौधा घना भी होता चला जाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों अपराजिता के पौधे की केयर करनी होती है। धूप की आवश्यकता इसे होती ही है, तो बरसात में प्रॉपर आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे भी रखें। साथ ही इस पौधे को बारिश के पानी में रखें। नाइट्रोजन इस पौधे के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा न्यूट्रिशन है। नाइट्रोजन की सहायता से हमारा जो पौधा होता है बहुत ही अच्छा खासा एकदम घना होता है, और घना होता है तो हमारा जो पौधा है वो ढेर सारी फूल भी हमें देता है। तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर करें। 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर से ज़रूर करते रहें। गमले का ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा रखें, इस चीज़ पे आप खास ध्यान रखें। और महीने में एक बार वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट जैसे खादों का इस्तेमाल करें तो मैक्सिमम आपके पौधे में जो है वो फ्लावरिंग होगी ही होगी। तो इस तरह से केयर करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पौधे के लिए न्यूट्रिशन आज हम लोग किस तरह से कौन सा न्यूट्रिशन का इस्तेमाल पौधे में करेंगे जिससे हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूल और कलियाँ मिले और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो स्वस्थ भी रहे, किसी भी तरह की पौधे में खराबी भी नहीं आए। तो चलिए दोस्तों न्यूट्रिशन को अब हम लोग देखते हैं। खाद के तौर पे आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही नेचुरल से चीज़ आपके घर में मिलने वाला ये सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। ये क्या है? ये है सरसों के दाने। देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सरसों जो आप अपने घर में उगाते हो उससे जो दाने निकलते हैं ये उसी के दाने हैं दोस्तों। सरसों की खली भी आप ले सकते हो, लेकिन बरसात में अभी सरसों की खली जो है वो फंगस क्रिएट कर सकती है, इसलिए सरसों की खली को अवॉइड करके आप इस तरह से सरसों के दाने को लेके और इससे खाद बना सकते हो। ये जो सरसों का दाना है दोस्तों इसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में सिंपल से ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पाउडर जो है वो मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, इस तरह का पाउडर आपको मिलेगा। तो रुकिए दोस्तों, मैं आप सभी को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये अच्छे से दिखेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है दोस्तों रिजल्ट आपको दिखेगा। आप सरसों के दाने को जब आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करोगे तो इस तरह का फॉर्म, इस तरह का पाउडर आपको बना हुआ दिखेगा। और ये जो पाउडर है दोस्तों ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे में जो है दोस्तों ये तो एक खरपतवार नहीं निकलने देता है, जो कि बरसात में एक बहुत ही मेन कारण होता है हमारे पौधे को ख़राब करने में। बहुत ज़्यादा जो है वो खरपतवार निकल के आ जाते हैं, तो ये जो है वो खरपतवार को भी हटाता है और तो और हमारे पौधे को बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग के लिए एक्टिव करता है। हमारे पौधे की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। मिट्टी में जो है दोस्तों जड़ों की विकास होता है। फास्फोरस की सहायता से हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ बनती हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंपल से सरसों के दाने को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस तरह का फॉर्म के तौर पे आपको बना लेना है और सरसों के दाने को सिंपल से आपको गमले की मिट्टी में इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है दोस्तों वह इस तरह से मिला देना है। सिंपल सा आपको मिट्टी में 1 चम्मच सरसों के इस दाने को डालना है और किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देना है। अगर आप 15 दिन में एक बार इस सरसों के दाने से बने खाद को अपराजिता में या फिर गुड़हल में, मोगरे में, गुलाब में, किसी भी पौधे में देते हो तो आपको आपके पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी कि आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। मैं अपने पौधे में इसी तरीके से नेचुरल खादों का ही इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। मेरे पौधे में तो आप फ्लावरिंग देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी तरह से आपको भी पौधे में खाद को देना है, पौधे की केयर करनी है। आपके पौधे में भी आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। आप खुद इस्तेमाल करके देखोगे कि उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके पौधे में कैसी रिजल्ट आई और कैसी नहीं आई। कैट टिप्स पे आपको खास फॉलो करना है। कैट टिप्स आपको ध्यान देना ही है। कैट टिप्स पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पौधे को कितना भी न्यूट्रिशन दे दो आपको आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं अनदर वीडियो पे। नमस्कार।